अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 306 प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, ये बहुत अच्छा और नया कोर्स है। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 और फाल्ट जो कि फाल्ट 2025 की है। टोटल मार्क्स हैं इसके 20, ड्यू डेट है इसके 5 नवंबर। मैंने ये कोर्स इसलिए बोला कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कि आपको पाइथन पढ़ाई जा रही है इस कोर्स के अंदर। आपने इसको समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि आजकल आपको पता है पाइथन इज़ हॉट फेवरेट इन द मार्केट। तो मार्केट में बहुत हॉट फेवरेट है, इसके बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई पेइंग जॉब है, तो इसको ध्यान से आपने सीखना और पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आप रिक्वायरमेंट ज़रूर पढ़ा करें। मैंने पहले भी आपको बताया कि रिक्वायरमेंट आपकी नहीं पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई गलती कर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उन्हें कहा .py, जैसे हम .cpp करते थे C++ के लिए, ऐसे ही .py फाइल हमने सबमिट करवानी है। MSVO कोड यूज़ कर लें या आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लें या आप सिंपल इसकी फ़ाइल क्रिएट करके सबमिट करवा दें। मैं आपको कोड दिखाऊंगा, आप कोड देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है मैं कंपाइल करके आपको दिखाऊंगा, तो वो आप उसे सबमिट करवा सकते हैं। इसमें जिप और रार फाइल का ये इसने कहा है कि जिप और रार फॉर्मेट LMS डायरेक्ट .html .py कोई भी अदर एक्सटेंशन हो TXT या डॉक्स के अलावा वो सबमिट नहीं होती, तो उसको फिर जिप या रार में करके कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। ये उन्होंने बात लिखी दी है कि उसको करना ही उसमें है, ना डॉक्यूमेंट हो, ना PDF हो, ना वो हो। ये यहाँ पर ये करेक्शन होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जिप रार नहीं होना चाहिए था। बहरहाल, focus the assignment focus on practical implementation of multiple operators including comparison, logical along with conditional logic and while loop in Python। बेसिक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स को, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल जो कंडीशनल लॉजिक होती है, वाइल लूप होती है, ये आपने सारी सी में पढ़ी हुई हैं, C++ में। वही चीज़ें आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके इस तरह का आउटपुट आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रिएट करना है। अगर तो वो रेजिडेंट है तो उसका यूनिट जो है वो और तरीके से चार्ज होगा। उसकी कैलकुलेशन उसने ऊपर बताई है। इलेक्ट्रिक चार्ज और टोटल बिल फॉर जो है वो कस्टमर है उसके लिए ये होगा, रेजिडेंट कस्टमर के लिए। और अगर वो कमर्शियल है तो उसके लिए 30 रुपये चार्ज होगा। और उसका जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 300 से कम होगा, तो तब उस पर 30 रुपये चार्ज होगा, नहीं तो फिर ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है, हमने तो वहाँ तक ही बनाना है जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, सादा सा प्रोग्राम है। मैं अब आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ और उसका आउटपुट भी। ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का आउटपुट कराया। सबसे पहले द ऐप विल शो टू कस्टमर, 2 कस्टमर्स के लिए चलती है मैक्सिमम। कस्टमर को प्रोसेस करेगी। जब आप इनपुट दोगे, उसको कस्टमर का नाम दोगे, कस्टमर की टाइप दोगे और यूनिट दोगे, उसके बाद वो रेट कैलकुलेट करेगी। अगर वो कस्टमर की टाइप जो भी होगी उसकी दोनों में से वो कैलकुलेट करके आपको ये आउटपुट दे देगी। ठीक है, आपको मैं नीचे और कर देता हूँ थोड़ा सा कोड आपको, ताकि पूरा नज़र आ जाए। अंदर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ ताकि यहाँ पर एंड पर आपको कोड भी ये सारा क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, अभी भी ये वैसे इतना रीडेबल नहीं था, तो मैं थोड़ा सा इसको रीडेबल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर है कि आप इसे रीड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली। कोड में कॉपी पेस्ट का इशू नहीं होता। ये कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कोड को एज इट इज़ कॉपी कर लें, आप एज इट इज़ कर लिया करें, कोई नहीं आता। उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि प्रोग्रामिंग में कोई प्लेजरिज्म आएगा। ठीक है, प्लेजरिज्म तब आता है जब आपने अपनी VUID ऊपर प्रिंट करनी हो और वो VUID जो है वो आप सेम किसी और स्टूडेंट की प्रिंट कर बैठे, फिर प्लेजरिज्म फिर तो आना ही आना है ना, फिर तो कॉपी का टैग लगेगा आपको। जैसे उसने कहा पहले अली है जी कंज्यूमर नाम, हमने अली लिख दिया,
वो रेजिडेंशियल एरिया में रहता है, हमने आर लिख दिया। यूनिट जो है कंज्यूम उसने 100 की है, तो उसका जो है यूनिट बिल कैलकुलेट हो गया। दूसरा कस्टमर है रज़ा, वो कमर्शियल है और उसने यूनिट कंज्यूम किए हैं 250। जब यूनिट कंज्यूम हुआ है 250 तो उसके हिसाब से बिल फॉर रज़ा हो गया, और आल बिल जो है वो जो उसने अकॉर्डिंग टू आउटपुट मैंने बताया था वो आउटपुट के अकॉर्डिंग आ चुका है, आल टू कस्टमर बिल। बस ये आपकी असाइनमेंट है, सादी सी, बहुत बेसिक चीज़ आपको पढ़ाई गई है, बहुत ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ आपको इसमें नहीं कराई गई पाइथन की। तो आपने बड़े केयरफुली ध्यान से अंडरस्टैंड करके ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। ये चीज़ें कोई नई रूल, कोई उसमें कोई उसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नई अप्लाई की हो, जस्ट सिंटेक्स डिफरेंट है। C++ में आप प्रोग्राम किसी और तरीके से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपका पाइथन में डायरेक्ट स्टार्ट होता है। इसमें वेरिएबल में आपको डाटा टाइप नहीं लिखनी होती, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।